हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसटीएलसी और एसडीएलसी में। तो जैसे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो भी टेस्टिंग फील्ड में काम करने वाला है, क्यूए या जो भी टेस्टिंग फील्ड में आगे आना चाहता है, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी कंपनी पूछती है मतलब ये क्वेश्चन कि एस टी एल सी और एस डी एल सी में क्या डिफरेंस है। तो लेकिन मैंने प्रीवियसली ये दोनों टॉपिक पे, एस टी एल सी और एस डी एल सी दोनों टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। मतलब फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाई है। तो मैं भी आपको सिर्फ शॉर्टकट में इसके डिफरेंस बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, व्हाट इज़ एस डी एल सी। एस डी एल सी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जहाँ से हम कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर उसको डिलीवर करने और मेंटेनेंस करने तक पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। मतलब ये सारे फेजेस क्या हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होता है, हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या फीचर चाहिए, सिस्टम क्या क्या करेगा, ये सब डिसाइड करते हैं। उसका सिस्टम डिज़ाइन में जो भी मतलब आर्किटेक्चर या यूआई डेटाबेस सब प्लान होता है। यहाँ पे डेवलपर डिसाइड करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी में बनेगा। मतलब सारा जो जो भी डिज़ाइन वाला चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कोडिंग वाला फेज, मतलब डेवलपमेंट वाला फेज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जो भी मतलब कोडिंग होती है, जो सब चीज़ें हैं, और वो डेवलपर करते हैं। यहाँ पे कोडिंग होती है, डेवलपर करते हैं। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग वाला फेज आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मतलब जो भी हमारी क्यूए टीम या टेस्टर टीम होती है, वो चेक करते हैं कि हमारा जिस तरीके से हमको सॉफ्टवेयर बनाना है उसी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। और उसके बाद हमारा आ जाता है डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लाइव इन्वायरमेंट में लॉन्च किया जाता है और यूज़र यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर से। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस क्या होता है? जो भी बग्स या अपडेट बाद में आता है, मतलब जब हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं क्लाइंट के सिस्टम पे, उसके बाद जो भी वहाँ पे बग या अपडेट्स आते हैं तो उनको फिक्स किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस फीस। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ गया कि व्हाट इज़ एस टी एल सी। ठीक है। एस टी एल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एस डी एल सी का क्या होता था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ टेस्टिंग का ये टेस्टिंग के स्टेप्स होते हैं। यानी कि टेस्टर का काम प्लानिंग से लेके रिपोर्टिंग तक, जैसे एच डी एल सी सॉफ्टवेयर को बनाता है वैसे ही एच डी एल सी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। इसका पर्पस क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट ढूंढना और उसकी क्वालिटी को सही, मतलब प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना और टेस्टर को क्लियर रोड मैप देना, ये सब होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टर समझते हैं कि प्रोडक्ट में क्या फीचर है, क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आ जाता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग क्या है कि यहाँ टेस्ट मैनेजर डिसाइड करता है कौन टेस्ट करेगा, कैसा टेस्ट करेगा, किस टूल का यूज़ होगा, कितना टाइम लगेगा। ये पूरा टेस्टिंग का एक गेम प्लान होता है। ठीक है। उसके बाद टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट क्या होता है कि टेस्टर टेस्ट केस लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, क्या इनपुट देगा, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करता है। और ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप क्या होता है कि यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए सिस्टम, ब्राउज़र, सर्वर रेडी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है? यहाँ टेस्टर टेस्ट केसेस रन करता है और देखता है कि मतलब बग मिले, और कितना रिपोर्ट किया, बग नहीं मतलब पास किया कितना, मतलब सब कुछ जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं टोटली मिला के। उसके बाद आ जाता है हमारा टेस्ट क्लोजर। लास्ट में टेस्टिंग समरी बनाई जाती है, मतलब एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, कितने बग मिले, प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है।
तो मैंने आपको दोनों के फेस को मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको एक्सप्लेन मतलब बहुत ही और ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से समझना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पे हैं दोनों वीडियोस की मतलब न, यहाँ पे मतलब मैंने दोनों के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में बताया आपको। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि उसके बाद हमारा आ जाता है कि मैंने देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं इसमें कि एसडीएलसी और एसडीएलसी में क्या एसटीएलसी में क्या डिफरेंस है। एसडीएलसी क्या होता है? एंटायर सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्रोसेस होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का एक प्रोसेस है। और एसटीएलसी क्या होता है? ओनली टेस्टिंग अचीव मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, ठीक है। और एसडीएलसी में क्या होता है कि डेवलपर और टेस्टर दोनों काम करते हैं। और एसटीएलसी मेनली टेस्टर के लिए होता है। और एसडीएलसी क्या होता है? एसडीएलसी का आउटपुट क्या आता है? वर्किंग सॉफ्टवेयर। और एसडीएलसी का आउटपुट क्या आता है? क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर, ऐसे करके मतलब क्वालिटी कैसी है उसकी, वो सब चीज़ें देखने के लिए आता है उसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई बोथ आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एसडीएलसी के बिना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। और एसडीएलसी के बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं होता। और दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब एसडीएलसी और एसटीएलसी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं। और मतलब जैसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि बेटर एसडीएलसी प्लस बेटर एसडीएलसी इक्वल टू बेस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। मतलब अगर मैं क्लियर चीज़ में आपको बताऊं तो ये होता है कि जो एसडीएलसी है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का प्रोसेस करता है और एसडीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का प्रोसेस करता है। दोनों अलग अलग हैं बट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब दोनों इम्पॉर्टेंट है। और इनका एंड रिजल्ट ये होता है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमको मिलता है इसमें। तो जैसे कि आपको समझ आया होगा कि आज का वीडियो में हमने बताया कि एसटीएलसी और एसडीएलसी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।